गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का तीसरा लेक्चर रियल नंबर की सीरीज हमने शुरू किया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एनसीईआरटी की बुक सबके पास होनी चाहिए। जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी नोट्स भी बननी चाहिए। और अगर आप सच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको क्या आपत्ति हो रही है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझसे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। अब टाइम का बंधन नहीं है आपके पास कि आप रात को 12 बजे नहीं कर सकते कि रात को 1 बजे नहीं कर सकते। कितनी भी टाइम आपको अगर डाउट आता है 24 घंटे में उपलब्ध हूं आपके लिए, बस आप मेहनत करते जाइए। चलिए, हमने HCF सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेथड लगाई थी। हमने कहा था कि अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम आ गया आपको तुरंत मन में आ जाना चाहिए कि वही चीज जो बचपन में पढ़ते थे उसका यूज करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए चाहिए आपको डिविडेंड और डिवाइजर। ए और बी दो नंबर आपको दिया रहेगा। जो बड़ा होगा उसको डिविडेंड मानेंगे, जो छोटा होगा उसको डिवाइजर मानेंगे। A = BQ + R की थ्योरी लगाएंगे। अगर R 0 आ गया तो B HCF, नहीं आया तो B और R में एक बार फिर से EDL लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक आप 0 नहीं आया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, हम आपको एक दो नए कॉन्सेप्ट देते हैं और इसके दम पे HCF निकालने के दम पे आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आपको लिखे गए हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में 2 ही नंबर। ओहो, आप कहोगे रोज रोज कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं। पहले बोले 2 प्रकार के नंबर हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। अब उस चीज की जब मैं बात करूं, रियल के अंदर जब हम आए थे, रियल तो ठीक है, रियल के अंदर जब तरह तरह की बातें हुई थी, रियल के अंदर जब तरह तरह की बातें हुई थी तो रियल में एक होल नंबर भी अगर याद हो, और होल नंबर स्टार्ट होता था 0 से 1 2 3 4, हिम्मत जहां तक है तहां तक चली जाएगी। इनफाइनाइट में नहीं कह रहा हूं, इनफाइनाइट में तो भगवान होते हैं। अब यहां भी आपके पास 2 प्रकार के नंबर 0 2 4 6 8 ये वाले नंबर, 1 3 5 7 9 ये वाले। बात समझ में? ये वाले नंबर जो है वो कहलाते हैं इवन नंबर और ये वाले नंबर जो हैं वो कहलाते हैं ऑड। इवन और ऑड होल नंबर का सबसेट है। सबसेट आपके ऊपर थोड़ा जाना होगा, पर मान लीजिए वो सबसेट है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट और उसका छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो होल नंबर की तो कोई तादाद नहीं ना, बहुत बड़ा पार्ट, और उसके अंदर का एक पार्ट है इवन, एक पार्ट है ऑड। प्राइम प्राइम जो कुछ भी है सब होल नंबर के अंदर के हैं। आपसे अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में एनटीएससी वगैरह में पूछा जाए कि इवन ऑड प्राइम ये सब होल नंबर के सबसेट हैं या नेचुरल नंबर के? होल नंबर के, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 छूट जाएगा बेटा, 0 छूट जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर के पार्ट। ठीक है, यद्यपि आप कह सकते हो कि ऑड नंबर नेचुरल नंबर के पार्ट हो सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इवन नंबर किसका पार्ट है? होल नंबर का। ठीक है, तो याद रखिएगा कंडीशन के हिसाब से। मैं बताना ये चाहता हूं कि इवन और ऑड 2 प्रकार के नंबर, क्योंकि प्राइम किसका प्रकार है? एक नंबर जो प्राइम होता है वो ऑड का सबसेट है। याद रखिएगा, ऑड का सबसेट है प्राइम। प्राइम का इवन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि नंबर जब रियल पे हम आते हैं और रियल इंटीजर्स की बात करते हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? पॉजिटिव इंटीजर्स 2 प्रकार के। आप तो ये मानिए पॉजिटिव इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पॉजिटिव इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक इवन इंटीजर्स, एक ऑड इंटीजर्स। ऑड का सबसेट प्राइम है वो अलग बात है। ऑड का भाई इन्हीं में से कुछ नंबर प्राइम होंगे। प्राइम मतलब क्या? हिंदी में अभाज्य कहते हैं, है ना? इन्हीं में से ऑड वाले में ही कोई ना कोई प्राइम होगा। कौन सा है? जैसे 3 है, 7 है, 5 है। अब 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, 11 आगे आएगा वो भी प्राइम। तो प्राइम किसका सबसेट है? ऑड का। ये चीज आपको याद रखना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ना, बोर्ड की इतनी वो नहीं कहूंगा वो होती है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं इवन नंबर्स
आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। याद रखिएगा इवन नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर्स। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑड नंबर आर सबसेट ऑफ होल एंड नेचुरल बोथ, क्योंकि 1 से स्टार्ट ही होता है ऑड नंबर, और ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 में ये वाला भी आ जाएगा, मतलब नेचुरल वाला भी आ जाएगा, होल वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने जो कहा प्राइम नंबर सबसेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ये चीज याद रखिए, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक इवन एक ऑड। अब मैं इस चैप्टर में केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात करने वाला हूं आज के। मैं इसको मिटा रहा हूं, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो मैं अब क्या कह रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार के, या कि इवन या कि ऑड। इवन क्या है? जिसका यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए, और जिसका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 आए, ठीक। अच्छा, ये तो बचपन की बात है। एक बात समझिए कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, अगर हम उसमें इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर इवन। ध्यान से सुनिएगा। इफ एनी नंबर is multiplied by even number, any even number, अगर किसी नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन नंबर बिकम्स इवन। एग्जाम्पल के लिए आपको कहूं, 9 लिखा है, वो प्राइम है। 9 अभी क्या है? प्राइम है, सॉरी प्राइम नहीं, ऑड है। 9 तो बढ़ जाता है ना, ठीक है, ऑड है। अगर हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 9 इंटू 2 कितना बन गया? 18। ये क्या है? इवन। किसी भी नंबर, देखिए मैंने लिया 7 क्या है? प्राइम। ऑड तो है ही, आठ के साथ ये क्या है? प्राइम। हमने 7 में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 28। ये क्या है? इवन। कैसे पता चला? यूनिट डिजिट 8, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी नंबर में अगर आप इवन नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बन जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन आपके बुक में एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं रख रहा हूं। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कर दें भाई? क्या सिद्ध कर दें? सिद्ध कीजिए कि एनी ऑड इंटीजर, क्या कहा गया? एनी ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक चीज और, मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है,
यदि ऑड इंटीजर लिखा है तो ठीक है, वो है। पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार, इवन या कि ऑड। इवन का पहचान कैसे करेंगे? कोई भी नंबर हो, अगर उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? इवन। और एक बात और आपको याद रखना है कि इवन नंबर में ऑड नंबर, इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा। याद रखिएगा इवन नंबर में ऑड नंबर, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर संख्या विषम बन जाती है। सम विषम आपको ऊपर गया होगा। मतलब ये कि ये 2 है और इसमें हम ऑड नंबर 3 जोड़ दें तो क्या आएगा? 5, और 5 क्या है? ऑड। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। एनी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5। एक माहौल तैयार करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जहां भी इस तरह क्वेश्चन मिले, जरूरी नहीं कि केवल ऑड इंटीजर प्रूव करने के लिए पूछे, ये वाला मॉडल देख लीजिएगा 6 क्यूब प्लस 1 या कि 3m प्लस 1 आगे चल के मिलेगा भी आपको इस एक्सरसाइज में। तो आपको 2 नंबर, ये मान लीजिएगा कि ईडीएल का प्रयोग करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है आपको। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है तो आपको 2 नंबर चाहिए। तो आप कैसे शुरुआत करोगे? लेट 2 इंटीजर्स, हम 2 इंटीजर्स मानते हैं। क्या मान लेते हैं? एक को मैं a मान लेता हूं और एक को 6 मान लेता हूं। आप ही ऐसे ही मानोगे, जैसे अगर 3m प्लस 1 आगे चल के मिलेगा प्रूव करने के लिए, तो आप एक इंटीजर a मानोगे वेरिएबल के लिए और एक इंटीजर वो मानोगे जो यहां के कोएफिशिएंट में लिखा है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। इस तरह के मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए 2 इंटीजर्स हैं। 2 इंटीजर्स में एक इंटीजर्स आप अपने से मानोगे a, क्योंकि एनी और इंटीजर का प्रयोग कहा था तो हम इसमें किसी स्पेसिफिक को तो ले नहीं सकते, इसलिए एनी शब्द के लिए हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और दूसरा आप अपने से मानोगे इसके जुगाड़ के अनुसार। ठीक है, अच्छा आप ये मानो कि इन सच वे दैट a बड़ा है 6। ठीक, ऐसा अच्छा a बड़ा है 6 से कहने के तुरंत बाद आपके माइंड में आया कि a को डिविडेंड लेना है और 6 को डिवाइजर लेना है। तो जब हम a को 6 में डिवाइड किए हैं तो कुछ ना कुछ आया होगा। तो कितना आया होगा? और कोसेंट आया मान लो q और रिमाइंडर बचा कितना? r। ये बात समझ में आई? a डिवाइडेड बाई 6 के बाद ये नतीजा आपके सामने आया होगा। कल हम पढ़े हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या था? a डिविडेंड था, b डिवाइजर था। यहाँ a डिविडेंड है, 6 डिवाइजर है, q प्लस आर। q आपको नहीं पता क्योंकि इसमें इसको भाग देने के बाद क्या आएगा पता नहीं, हमने मान लिया q आए, कुछ रिमाइंडर बचे। ठीक है, पर ये कंडीशन है कि रिमाइंडर को बड़ा होना चाहिए या कि बराबर होना चाहिए 0 से, और 6 से तो बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 6 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब आपके पास 4-5 स्थितियां हो सकती है। r की वैल्यू 0 से लेके 6 के बीच में कहीं भी हो सकती है। मतलब इसका ये हुआ कि a का एक संभावित मान 6 क्यूब है, a का एक संभावित मान 6 क्यूब प्लस 1 है, a का एक संभावित मान 6 क्यूब प्लस मतलब 2 है, a का एक संभावित मान 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 4 है, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 6 के बीच में कोई भी हो सकती है। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 5 है, 6 क्यूब प्लस 6 हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? 6 से बराबर नहीं हो सकते। हमने क्या कहा? r 6 से छोटा मतलब क्या? डिवाइजर से छोटा ही होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कितने मान हैं आपके पास? अच्छा, a क्या है पता नहीं, अभी हमने क्या माना है? a इंटीजर है, ऑड इंटीजर है कि इवन इंटीजर है हम नहीं जानते, अब कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अगर q भी क्या है? कोसेंट है, q भी क्या है? q इज इंटीजर, q भी एक इंटीजर है। अब इवन है कि ऑड है हम नहीं जानते, पर एक बात जरूर है, आप जानते हैं। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं क्या मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, इसको देखकर। वी नो दैट
we know that any integer, if any integer multiplied by even number, then that integer become even. अगर किसी इंटीजर में आप इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इवन बन जाएगा। बोलो ठीक। क्या आप ये कह सकते हैं कि 6q इवन है? हाँ, क्योंकि q एक इंटीजर था, कोसेंट है, इंटीजर ही रहेगा। उसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, परिस्थितियां की हैं। और 6q क्या है? यहां से क्या पता चला कि 6q क्या है? इवन। इसलिए 6q इज इवन। यस। अच्छा, और हम क्या जानते हैं कि इवन नंबर में ऑड नंबर का एडिशन करने से टोटल नंबर क्या बन जाती है? और अगेन दूसरे पॉइंट में लिखूंगी, वी नो दैट, जाने चाहे ना जाने लिखना है, वी नो दैट इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। इसलिए 6q प्लस 1, 6q इवन था, हमने 1 जोड़ा, 6q इवन था, हमने 3 जोड़ा, 6q इवन था, हमने 5 जोड़ा, विल बी ऑड इंटीजर। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। लिखिए, इसको नोट करिएगा। आपके बुक में एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, आर्मी बैंड का क्वेश्चन, 616 आदमी का एक पूरा आर्मी का कंटिंजेंट, एक परेड बैंड है, 32 लोगों की है। उन लोगों को उनके पीछे परेड करना है, चलना है। 2 ग्रुप इस तरह से हो कि उनके पीछे इस तरह से लगे हो और सेम कॉलम में, मतलब सेम नंबर आप ग्रुप हो और कितने कॉलम हो सकते हैं कि सेम नंबर ग्रुप को 2 ग्रुपों में बांटना है, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं। क्या पूछा है? मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं। कोई बात नहीं, शब्द यूज हुआ है मैक्सिमम का। 2 चीज दिख रहा है, 6, 16 और 32। जहां भी इस तरह क्वेश्चन दिखे, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद आना चाहिए आपको। एचसीएफ निकालना, तो आप लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम will be HCF of 6, 16 and 32। मुझे उम्मीद है आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से इसका खूब बढ़िया सा HCF निकाल सकते हैं। चलिए, हम 6, 16 को A माने हैं, बड़ा है भाई मानना पड़ेगा, और B माने हैं 32 को, रफ वर्क में किया डिवाइड, 6, 16 को 32 के साथ, 1, 32, 9, 2, 6, 9 टाइम्स ये जाएगा 8। क्या आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कह के ये कह सकते हो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर? ए क्या था? 6, 16, बी क्या था? 32, क्यू कितना आया? 19, आर कितना आया? 8। यस। क्या अब हम दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर है। तो आप अब दोबारा ए मानो, अगेन आप a को मानोगे 32, b को मानोगे 8, डिवाइड करोगे 32 और 8 का दिया क्या करने में कट गया। अगर आप यहां से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाओ, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a है 32, b है 8, q है 4 और ये है प्लस 0। हमने कहा था कि जितनी टाइम रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम का जो डिवाइजर है वो आपका HCF। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आए? 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आए? 8। फाइनल आंसर मैं यहां पे दे रहा हूं। फाइनल आंसर क्या आया?
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना आया 8। चलिए नोट करिएगा इसको। नहीं जस्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है स्क्वायर ऑफ, क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर is in form of 3m 3m plus 1। ये दिया 3m 3m plus 1। तो ये क्वेश्चन था। हमने क्या कहा कि इस मॉडल के जितने क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या कहोगे, लेट टू इंटीजर्स। अच्छा मैं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में पॉजिटिव भी है, मैं मान लेता हूँ लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो आप ए मानोगे अपने से वेरिएबल के लिए क्योंकि एनी शब्द का प्रयोग हुआ है, और दूसरा जो यहाँ लिखता है वहां पे आप 3 मानोगे, और इस प्रकार मानोगे इन सच वे दैट, इस प्रकार मानोगे कि ए बड़ा है 3 से। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ए बड़ा है 3 से कहने का क्या मतलब हुआ, जो बड़ा है वो डिवाइजर सॉरी डिविडेंड। तो ए इक्वल टू अब हम लिख सकते हैं 3q प्लस आर, ए इक्वल टू bq प्लस आर, ए इक्वल टू bq प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू bq प्लस आर। ठीक है। अच्छा आर की कंडीशन क्या हो सकती है, 0 के बराबर या बड़ा और 3 से छोटा। इस आधार पर आर की पॉसिबल वैल्यूज के आधार पर ए कितना, या कि 3q हो आर बराबर 0 के लिए, या कि 3q प्लस 1 हो आर बराबर 1 के लिए, या कि 3q प्लस 2 हो। क्या 3q प्लस 3 भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। ये वाला केस संभव नहीं। ठीक, 3 केस हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं, तीनों को अलग अलग ले करके, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। अगर अब पहला चीज a इक्वल टू हमने क्या माना 3q, a इक्वल टू हमने क्या माना 3q, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर उधर हो जाएगा 9q स्क्वायर। बोलो ठीक, इसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको हम एक दे दें m, हम नाम क्या दे दें इसको, 3q स्क्वायर को क्या नाम दे दें m। तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3m आ गया। हमने दिखा दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो ये माहौल देख रहा था वो किसके फॉर्म में होता है, 3m के फॉर्म में। चलिए दूसरा चीज हम क्या ले रहे हैं, दूसरा अपने पास क्या है 3q प्लस 1, दूसरा क्या है a इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3q प्लस, ठीक, इक्वल टू 3q प्लस 1। स्क्वायर करते हैं एक बार फिर से, कितना जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इधर लगेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो ठीक है, ठीक। देखिए जुगाड़ दिखा, विचार आएगा। देखिए हमने शुरू के 2 टर्म से 3 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये जो चीज आया है वेक्टर टाइप से इसको हम m कहते हैं, क्योंकि जुगाड़ अपने को 3m प्लस 1 का बनाना था, है ना। तो अगर हम कह दें कि 3q स्क्वायर प्लस 2qm के बराबर हो, तो आप यहां से कह सकते हो कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस, ठीक है, कह सकते हो, कह सकते हो। चलिए या कि 3m के रूप में हुआ या कि 3m प्लस 1 के रूप में।
एक और है आपके पास, उसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि दो ही चीज आपसे पूछा गया था, उसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूं उसको भी। a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, पूरा ठीक है, होना ही चाहिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, जुगाड़ के लिए इसको हम 3 प्लस 1 लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 चाहिए, 3m प्लस 1 का रूट चाहिए, और सब जगह से ले लेते हैं 3 कॉमन, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर ले कितना आया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये और प्लस 1 अलग से, और इस पूरे को हम क्या नाम दे दें, m, इसको नाम क्या दे दें, m। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3m प्लस, हमने कह दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 3m प्लस 1 के रूप में उसका स्क्वायर हो। चलिए नोट, आपके एनसीईआरटी का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एनसीईआरटी 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है क्या लास्ट, कहता है कि आप सिद्ध कीजिए, सेम पिछले क्वेश्चन के तर्ज पे, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है। क्यूब ऑफ, कहता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ऐसा कुछ, ठीक है। एक बार फिर से आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 3 लेके काम कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आप 3 ही लेके काम कर लें, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए आप 3, क्योंकि 9 का अगर आप क्यूब करने जाओगे तो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं 3 लेके ही काम आगे बढ़ा रहा हूं, मैं करके दिखा रहा हूं। आप a को मान लीजिए, मान लेते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर, शुरुआत वहीं से करेंगे, ठीक है। लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड, अच्छा मैं 9 ही है, आप कंफ्यूज ना होइए कि अभी तक बोले थे कि एक इंटीजर आप मानोगे, एक इंटीजर ये वाला मानोगे, आप कह रहे हैं नहीं यहाँ 3 मान लो, नहीं भाई, आपकी सहूलियत के लिए मैं कह रहा था कि 3 मान लोगे तब भी काम नहीं रुकेगा, पर हमारा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, आप 9 लेके बेझिझक करिए अगर आप कम कैलकुलेशन बना सकते हैं। चलिए सॉरी, अच्छा a बड़ा है 9 से, इन सच में दैट, ये कहना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहोगे तब तक ये कैसे बता पाओगे कि a बड़ा कि 9 है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि a डिवाइजर है, सॉरी डिविडेंड है, और 9 डिवाइजर इंटू क्यू प्लस आर, इंटू क्यू प्लस आर। अच्छा कंडीशन लगेगी r पे, तो r की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, 9 से छोटी होगी, और r की कंडीशन के आधार पर a के जो संभावित वैल्यू हैं वो a हो सकता है 9q, a हो सकता है 9q प्लस 1, a हो सकता है 9q प्लस 2, a हो सकता है 9q प्लस 3, इसी तरह a हो सकता है 9q प्लस 8 तक, 9q प्लस 9 संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। a हो सकता है 9q प्लस 4, a हो सकता है 9q प्लस 5, a हो सकता है 9q प्लस 7, और a हो सकता है 9q प्लस 8। इतनी संभावनाएं हैं, सबको तो लेके प्रूव करना संभव नहीं है, पर 2 को लेके मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको, मतलब एक बार ये वाला 3 को लेके करके दिखाऊंगा। अच्छा सर 9m प्लस 1 नहीं है क्वेश्चन में, 9m प्लस 1 क्वेश्चन में है या नहीं है, इस बात पर मैं डाउट नहीं हूं, होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, 9m प्लस 1 है कुछ, ठीक, तो 3 बार प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक। अगर मैं पहला लूं 9q ले लेता हूं, ठीक है, a की वैल्यू में क्या ले लेता हूं 9q, चलो
क्यूब करते हैं इसका, क्या करते हैं क्यूब, क्योंकि क्यूब के बारे में पूछा तो इधर ए क्यूब हो जाएगा, उधर 9 क्यूब का क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 और इंटू ए क्यूब। बोलो ठीक है, अरे गलत तो नहीं लिखा, क्यूब है ना ये, तो इधर क्यूब है ना, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू 9 को आप अलग रख दीजिए, अब बाकी ये 81 क्यूब को आप अलग कर दीजिए, और इसी 81 अगर आप इसी 81 क्यूब को m कह दें, इधर ए क्यूब कितना आ जाए 9m। लीजिए पहला पोर्शन प्रूव हुआ, ठीक है, पहला पोर्शन प्रूव हुआ। दूसरे को लेकर आगे बढ़े, दूसरे को लेकर आगे बढ़े। दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था, a इक्वल टू, नहीं दिख रहा क्या, 9 क्यूब प्लस 1, प्रूव करें इसको, क्यूब करें दोनों पक्षों का। a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला मुझे उम्मीद है आप नहीं जानते हैं, मैं जानवा देता हूं। a क्यूब उधर देखिए, a क्यूब मतलब 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये है फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। मतलब कुछ लोग पहले b क्यूब को बाद में कह देते हैं, बहुत मुद्दा नहीं है, ठीक है। चलिए आप डर रहे हैं लगता है, तो मैं वही लिख देता हूं, मतलब डरे नहीं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस कोई भी है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस a b क्यूब। आपका संतोषजनक है, परेशान हो जाते हो यार। चलिए ये आया 9 इंटू 9 स्क्वायर 81 का क्यूब, बोलो ठीक है। मैं एडजस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, भाई 9 को अलग कर दिया तो अभी 2 9 और बचे, 9 9 81 और क्यूब तो है, ठीक है। यहां से भी मैं 9 को अलग, मैं 9 के पीछे क्यों पढ़ा हूं, ये बात आपको सोचनी चाहिए, 9 के पीछे मैं क्यों पढ़ा हूं, क्योंकि 9m प्लस 1 लेके अलग होना इसलिए, ठीक है। 9 इंटू, देखिए अब क्या बचा यहाँ पे 3 स्क्वायर और बचा, यहां भी मैं 9 लेके अलग हो रहा हूं, तो यहां बचा 3 स्क्वायर और प्लस ये बना। देखिए यहां हर जगह से 3 जगह से 9 आएगा, 9 आएगा, 81 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस, यहां 3q बस बचेगा, प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। अब ये जो लिखा है ब्रैकेट में, इसको हम क्या नाम दे दें, m, ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं m। तो यहां से a क्यूब क्या मिल जाएगा आपको 9m प्लस 1, a क्यूब क्या मिल जाएगा 9m प्लस 1। चलिए ये होगा, ये होगा, ये आप 2 को लेके करोगे, दिखा देता हूं मैं आपको, आप 2 के लेके करोगे तो 1 के स्थान पे 2 का क्यूब आएगा, लास्ट में 2 क्यूब रहेगा, 8 आएगा, अरे यार मतलब एक कम है। तो 2 चीज तो प्रूव हुआ, मात्रा में कमजोर होने के कारण अभी पॉज हुआ था। 2 चीज तो प्रूव हुआ, मैंने क्या कहा था, अभी कहा भी था आपसे कि जैसे आप 9 क्यूब प्लस 1 को प्रूव किए हैं, वैसे 9 क्यूब प्लस 2 को प्रूव कर सकते हैं, सेम उसी तरह, सेम उसी तरह। आप इसको लिख लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ, कहां दिखा दूं, चलो यहां दिखाता हूँ, कैमरा एडजस्ट करिए अच्छे से, यहां पे दिखाता हूं। a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 ले लिया, तीसरा क्यूब करूं, a क्यूब इक्वल टू इधर a प्लस b का होल क्यूब, तो पहले a क्यूब 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बोलो ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू इधर हम 9, क्योंकि 9 लेके अलग होना है आपको, तो 9 को अलग लेके हो ही जाएगी। तो यहाँ कितना बचा भी 9 स्क्वायर बचा, 81 क्यूब यहाँ बचा, 9 यहाँ से लेके अलग हो गए तो कितना बचा भी 3 दूनी 6 तो 9 54 यहाँ बचा है 9 लेके अलग होने के बाद। अगर आप 9 लेके अलग हो गए, एक 9 लेके अलग हो गए तो एक 9 बचा, क्यूब स्क्वायर 9 7 57 54 और क्यूब स्क्वायर पूरा पूरा प्लस यहां से 9 लेके आप अलग होए तो क्या बचेगा 3 4 यानी 12 क्यों बचेगा, क्यों 2 दूनी 4 और 3 12, ठीक है, प्लस 8। बोलो ठीक है। तो हर जगह से शुरू से 9 बाहर लेके आ जाए, क्या बचा 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और ये प्लस 8 लास्ट। तो इतने को हम क्या नाम दे दें, इतने को पूरे हम क्या नाम दे दें m। तो a क्यूब कितना बचा है यहाँ पे 9m प्लस 8 हो गया। दोनों चीज प्रूफ हो गए। चलिए इस तरह से एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट समाप्त होता है। अगर कहीं भी किसी वीडियो में कहीं भी किसी भी टाइम पे आपको दिक्कत हो, आप वीडियो किस मिनट पे कितने मिनट पे आपको दिक्कत है आप मैसेज करिए हमको, इतने मिनट पे हमको दिक्कत है, हमको ये नहीं समझ में आया, कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, बिल्कुल आप झिझक जिक्र कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हैं। बार बार मैं यही चीज कह रहा हूँ कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप मजबूत हो, क्योंकि जिस दिन हम क्लासरूम में मिले एक फुल क्लास के साथ मिले। चलिए देखते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, एंजॉय कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।